इसरो 2021 के अपने पहले मिशन के लिए तैयार है। इस मिशन में इसरो 28 फरवरी को ब्राजील के सैटेलाइट एमेजोनिया 1 समेत 3 भारतीय पेलोड लॉन्च करेगा। लॉन्च होने वाले भारतीय पेलोड के नाम हैं आनंद, सतीश धवन और यूनिटी सेट। आनंद का निर्माण भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप पिक्सल ने किया है और सतीश धवन सैटेलाइट को चेन्नई के स्पेस किड्स इंडिया ने बनाया है। वहीं यूनिटी सेट 3 उपग्रहों का मेल है। आज की साइंस कॉल होगी सतीश धवन सैटेलाइट के बारे में। इसे कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया और ये अंतरिक्ष में जाकर क्या करेगा। तो आइए आज इनके जवाब लेते हैं सीधे इस सैटेलाइट से जुड़े वैज्ञानिकों से। आज साइंस कॉन्फ्रेंस कॉल लगाते हैं 2 लोगों को। डॉक्टर श्रीमती केसन को, आप स्पेस किड्स इंडिया की फाउंडर और सीईओ हैं, और इस कॉन्फ्रेंस कॉल पे हमारे साथ जुड़ेंगे रिफत शाहरुख। आप स्पेस किड्स इंडिया में वैज्ञानिक हैं और चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर भी हैं। आपने सतीश धवन सैटेलाइट बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आइए दोनों से बात करते हैं। नमस्कार मिस केसन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं नया जी? बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और हमारे साथ रिफत भी जुड़ गए हैं। रिफत, आपका भी स्वागत है। हेलो, नमस्ते। आपको भी ढेर सारी बधाइयां। आपका बनाया हुआ सैटेलाइट जल्द ही इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। बिग मोमेंट, बहुत बड़ा मोमेंट है ये। बहुत बड़ा मोमेंट है सबके लिए। बहुत बहुत खुशी की मोमेंट है। किस तरह का सैटेलाइट है ये? रिफत ने क्योंकि ये सैटेलाइट बनाया, रिफत आप हमें बताना चाहेंगे व्हाट टाइप ऑफ सैटेलाइट इज दिस? So basically, it is a 3U cube satellite. The main payloads are a radiation counter, which will study about Earth's radiation, and it will also study about the magnetosphere. And it has a LoRa transponder, which will act as a like a low power communication satellite as well. कि मतलब क्या पर्पस था सतीश धवन सैटेलाइट को बनाने का? आइडिया कहाँ से शुरू हुआ और क्या पर्पस, क्या सोच करके आप लोगों ने ये सैटेलाइट डिजाइन किया? सतीश धवन सैटेलाइट, प्रोफेसर सतीश धवन जी का इस साल उनका 100वीं बर्थडे है, जन्मदिन है। तो इसीलिए हमने उनके नाम पे ये सैटेलाइट डेडिकेट किया है, ट्रिब्यूट दिया है। तो ये रिफात जैसे बताया था, ये 3U है, मतलब इनका स्पेसिफिकेशन। तो ये 3U सैटेलाइट है। रेडिएशन जैसे वो बता रहे थे ना, तो अभी इस साल तो आपको पता है सोलर मिनिमल कहते हैं ना, मतलब सोलर रेज बहुत कम आ रहा है। क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है? वो सर्कल में 11 इयर्स लेता है। तो वो सर्कल में इस बार हम उसके बीच में है जुलाई तक। तो जुलाई तक हम ऐसे एक इसमें है, जोन में है। तो इसीलिए उसको स्टडी करने के लिए हम वो रेडिएशन काउंटर भेजे है। How a satellite gets into the orbit? We generally hear ISRO launching satellites again and again, and we say that the satellite has to go into an orbit to give results, to give us, images and all these things. How this satellite is going to work, Rifat? So this satellite, it's going to a 510 kilometer sun-synchronous orbit. So from that place, you'll be having access to same place of the Earth once in every 14 days. This orbit is most preferably used for Earth imaging satellites, but our satellite does not have any Earth imaging payload. But still, we are going to that orbit because the main satellite on this mission, which is a Brazilian satellite, Amazonia 1, is an Earth imaging satellite. So basically, our satellite will collect data about the radiation, like ma'am told, and also it will be used for communications. For example, if you're having a sensor somewhere, or some IoT device, you can connect that to the ground station using our satellite. But in this satellite, we are doing it as an experiment only. It is not for the public use. We are doing it as an experimentation, how our hardware and everything is performing. And also, one of the main purpose, another purpose is to technologically demonstrate our hardware. Since all the hardwares are custom fabricated here in India, we are demonstrating how reliable it is working in space. बोल सकते हैं कि चेन्नई से स्पेस जी, इसका पूरा हमने जो भी कंपोनेंट्स है, ये पूरे कंपोनेंट स्ट्रक्चर सब हम इधर ही बनाए थे, सारे खुद डिजाइन करके हमने बनाया था। इसीलिए मेकिंग एंड ब्रेकिंग बहुत ज्यादा वक्त ले रहा था, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि हमने ये आत्मनिर्भर प्रोग्राम के नीचे हमने ये पूरा चीज इधर ही बनाए थे।
तो बहुत खुशी की बात है कि बच्चे ये पूरा बना सकते हैं। सो जी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं इसको, इस बार अभी डेमोन्स्ट्रेशन होगा। अगर ये विथस्टैंड करेगा पूरा, आई मीन भगवान की कृपा विथस्टैंड ही करेगा, विथस्टैंड जब करता है तो अगले मिशंस में हम लोग ये इकोनॉमिकली बना सकते हैं ये सैटेलाइट को। तो बहुत सारे इकोनॉमिकली, स्टूडेंट्स जुड़ के, जी इकोनॉमिकली हाँ मतलब क्या एक्सपेंसेस होते हैं इसके? मतलब ना ये 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसा होगा सैटेलाइट बनाने को और लॉन्च करने को। कंपोनेंट्स हम्म सारे हमको इंपोर्ट करना पड़ता है और हम्म एक स्ट्रक्चर के लिए इतना पैसा लगाना पड़ता है। तो ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट्स अभी ज्यादा यूरोप और यूएस में मिलता है, तो जी हम जी लोगों ने उसको यूज नहीं किया। हम लोगों ने क्या किया, सारा चीज इधर ही डिजाइन करके हमने इसको इधर ही बनाया। तो इसीलिए अच्छा हमारा ना ये, हाँ, तो इकोनॉमिकल हो गया क्योंकि वो इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह उसमें भी नहीं हो रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी हम्म पे करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और जब इंपोर्ट करते हैं वहां की प्राइसेस डॉलर में होती है, तो वो वेरिएशन इन करेंसी, सो बहुत सारे इकोनॉमिक्स इसमें वर्क किया है। तो इसीलिए इकोनॉमिकली सैटेलाइट बना सकते हैं हम, करोड़ों में नहीं लाखों में नीचे ला सकते हैं हमने ये बनाने को। इस सैटेलाइट का प्राइस आप डिस्क्लोज करना चाहेंगे? क्या खर्चा आया सैटेलाइट को बनाने में? अभी अभी पूरा खत्म नहीं हुआ क्योंकि हमारा ग्राउंड स्टेशन तैयार हो रहा है। जी 50 लाख के अंदर तो बना सकते हैं हम। Rifat, there is a background behind you. Is it purposefully used? What is it? Yeah, the thing is like our ground station, once it's constructed, it is going to look like this. It is actually, standardly, used for CubeSats tracking and amateur satellite tracking. Actually, ours will be even a little bit bigger than that. So that's why I kept this. Very nice. And what kind of material is used in making these satellites? Whatever the material we are using is it's all aerospace grade. It's aluminum, Okay. aerospace grade aluminum we are using for the structure and everything. We haven't tried different structure or low quality structure for reducing the cost. Rather, it is the R&D architecture and the way we are fabrication, doing the fabrication process. That is how we reduce the price. And also, when you're buying it from outside, taxing, shipment, lots and lot are involved. But when you're fabricating here locally, you can save a lot. That is how we reduce the price. Okay. And how much time it took you to, make the satellite completed? Yeah, for the fabrication of the satellite, it took us around 1.5 months. Okay. R&D and everything happened for around 6 months. Okay. So approximately 7 to 8 months and the satellite is ready. Yeah. Okay. And what kind of expertise one needs? अभी केसन जी आप कह रही थी कि बच्चे जो है मिलकर के उन्होंने बनाया है, तो क्या खेलते खेलते ये सैटेलाइट्स बन जाते हैं? बस हमारे इसमें तो ऐसे होता है कि खेलते खेलते हम सैटेलाइट बना लेते हैं। क्योंकि रिफात 14 साल का था जब मेरे पास आया था पहली बार, और दूसरे बच्चे थे 15-16 साल के थे। तो हमारा टीम सारे बच्चे 14 से 16 साल तक के बच्चे थे जब हमारे पास पहले जब आए थे। तो हम बैठ के बहुत सारे डिस्कशंस करते हैं और बहुत सारे रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं। ये नहीं कि बस आए कुछ सामान लाए लेगो की तरह ऐसे फिट करे और सैटेलाइट बना दिए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम खेलते खेलते दिखते तो हम खेलते रहते जैसे, लेकिन बहुत पढ़ते हैं और बहुत R&D करते हैं। और हम नासा के एम्बेसडर थे और रशियन स्पेस सेंटर के एम्बेसडर, तो जब भी उधर जाते हैं बहुत सारे साइंटिस्ट के साथ बात करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं और हमारे जो भी डाउट्स हैं वो पूरा क्लैरिफाई करते हैं वो। तो इसीलिए ना बहुत सारे रिसर्च करते हैं। इसका पूरा प्रोसेस अगर समझना चाहे रिफत, इफ यू कैन ब्रीफली टेल अस स्टेप वाइज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ सैटेलाइट? That is actually a very complicated one, but I will try to say. You can try to simplify it for our viewers. Yeah, I'll try to simplify. First of all, you need to have a purpose to build a satellite. Then you have to analyze what kind of payload you are going to have. Then you have to analyze how much power you need, what is the data link you need, and what is your budget and who is going to be a launch provider. So by comparing it, you can come to a category. There are a lot of categories like, micro satellite, nano satellite, small satellite. There are a lot of categories. You can choose one of the category and you can choose the architecture, and then you can start the development. The model is kept with Ms. Kesan. तो एक्चुअल सैटेलाइट भी बिल्कुल ऐसा ही दिखता है? यही एक्चुअल सैटेलाइट है, ये एक्चुअल सैटेलाइट है। जब हम बनाते हैं हमको
2 सैटेलाइट्स बनाना पड़ता है, एक इंजीनियरिंग मॉडल बनाना है और एक फ्लाइट मॉडल बनाना है। तो 2 मॉडल ऑलमोस्ट सेम टू सेम, इसको भी हम स्पेस में भेज सकते हैं अभी। वेरी नाइस, ओके। तो 2 भी मॉडल एक ही टाइप के रहते हैं। क्यों ऐसे 2 मॉडल्स बनाते हैं, मतलब ये बहुत टेस्टिंग करना पड़ता है, वाइब्रेशन टेस्टिंग, थर्मोवैक टेस्टिंग, शॉक टेस्टिंग, मतलब बहुत सारे टेस्टिंग होते हैं। तो फ्लाइट मॉडल में खाली हम 2 टेस्टिंग करते हैं, बाकी सारा टेस्टिंग इंजीनियरिंग मॉडल ही करते हैं। तो ये बहुत सारे टेस्टिंग अंडर को किया हुआ सैटेलाइट है एक्चुअली, उससे ज्यादा यही अंडर को किया हुआ है। हाँ एक्चुअली। Okay, and this is the actual size of the satellite? Yes. Okay. And Rifat, when is the launch? आप हमारे दर्शकों को अगर date and time confirm करें। The launch is scheduled on 28th February 2021 at 10:20 a.m. in the morning. So okay, from? We are excited. I hope you guys are also excited, and don't forget to watch it on the TV. Definitely. कहाँ से launch किया जा रहा है केसन जी? ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जा रहा है, लॉन्च पैड, इंडिया के लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा से। और एक बात भी बताना चाहते थे कि हम ये अवेयरनेस लाने के लिए हमने 25,000 नेम्स कलेक्ट किया है, तो हमारे सैटेलाइट में 25,000 कॉमन पीपल का नाम जा रहा है। ओह, वेरी गुड। इट इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल। आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट फॉर द लॉन्च। थैंक यू। Thank you so much.